बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परसा प्रखंड कार्यालय सभागार कक्ष में जनप्रतिनिधि तथा आम जनता के साथ एक बैठक वीडियो डॉक्टर दीपक कुमार सिंह के द्वारा किया गया। बैठक में शामिल जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर शरण ओमी द्वारा सरकार के जन कल्याणकारी योजना सड़क दुर्घटना में मौत, वाहन खरीदारी पर मिलने वाली अनुदान राशि, अज्ञात वाहन से मौत होने पर मिलने वाली राशि, अनुदान प्राप्त करने के लिए नियम की जानकारी साझा किया। डीटीओ ने अनुदान से मिलने वाली राशि के लिए किन किन कागजात की ज़रूरत है उससे संबंधित विस्तृत जानकारी दिया। साथ ही अनुदान के लिए कहा और कब आवेदन करने के लिए जानकारी साझा किया। उन्होंने जनप्रतिनिधि तथा आम जनता से जानकारी को अन्य लोगों को साझा कर जागरूक करने का अपील किया। बैठक में वीडियो डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, सीओ अखिलेश चौधरी, कल्याणकारी पदाधिकारी रवि कांत, मुखिया प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह, बीडीसी मुकेश सिंह, हरेंद्र सिंह, जय किशोर शाह आदि उपस्थित थे। विस्तार से बता रहे हैं कि भाई अब इसका मुआवजा कैसे मिलेगा। तो इसका मुआवजा जो है, इसमें पहले 4 लाख रुपया था, अब 2 लाख रुपया हो गया है। हिट एंड रन में 2 लाख रुपया, और गंभीर रूप से घायल अगर होते हैं तो 50,000 रुपये का है। ठीक है, हम लोग सर 5,20,000 रुपये नहीं वो बता रहे हैं। 2 तरह का हम पहले तो केस बता दिए कि 2 तरह का मामला होता है कि एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी का पता नहीं चला। तो हम बता रहे हैं अभी गाड़ी जिसका नहीं पता चला उसका पोस्टमार्टम के लिए। तीसरा हमको चाहिए डेथ सर्टिफिकेट, उस व्यक्ति की जो डेथ हुई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जो प्रखंड से बनता है, सांख्यिकी पदाधिकारी बनाते हैं, ठीक है, या बड़े बड़े हॉस्पिटल से भी बनता है डेथ सर्टिफिकेट। और चौथा जो है हमको सीओ साहब के द्वारा निर्गत किया हुआ पारिवारिक सूची। ठीक है, पारिवारिक सूची इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि भाई जो डेथ किया है उससे उसका क्या रिलेशन है, उस परिवार का क्या मेंबर है वो। मान लिया अगर पति मर गया है तो उसकी पत्नी को मिलना है, तो पारिवारिक सूची में पत्नी का नाम होना चाहिए। जनरली हम लोग जो है महिला को ही मुआवजा देते हैं, फर्स्ट प्रयास यही रहता है। तो अगर पति मर गया है तो पत्नी को मिलता है, बेटा मर गया है तो उसकी माता को मिलता है। अगर जो है अगर फीमेल पर्सन मरती है, जैसे कि पत्नी मर गई तो पति को मिला, ठीक है। लेकिन बेटा मरे या बेटी मरे तो माँ को ही मिलेगा मुआवजा। अगर माँ जीवित नहीं रहेगी तभी उसके पिता को मिलेगा। अगर माँ बाप दोनों जीवित नहीं रहेंगे तब उसके जो बच्चे हैं जितने, उसमें से कोई एक जो है लेगा, और बाकी लोग एफिडेविट करके देंगे कि भाई ये मुआवजा का जो राशि है ये हमारे इस आदमी को दिया जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं। तो सभी भाई बहन जो है मिल करके देंगे। तो ये मतलब मुआवजा के लिए जो है आपको फिर जो है जो मृतक है उसका आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड, कोई ऐसा पहचान जरूर चाहिए जिससे स्थापित हो सके कि भाई कहाँ के रहने वाले हैं। दूसरा जो है जो आश्रित है उनका पासबुक, जिसमें क्योंकि ये तो सीधे जो है आता है राशि मुंबई से इंश्योरेंस कंपनी से। पहले हम लोग आपदा विभाग देता था इस पैसे को, तो अब वो बंद हो गया है। तो ये सारे कागजात के साथ जो है आवेदन जो करना है जिला परिवहन कार्यालय में, इधर उधर नहीं घूमना है, जिला परिवहन कार्यालय में ही डायरेक्ट जो है आवेदन, न थाना में जाना है न ब्लॉक में जाना है, सीधे जो है जिला परिवहन कार्यालय में आप जाएंगे। उसका एक फॉर्मेट है, वहाँ मेरा स्टाफ जो है गाइड करके फॉर्म भरवा देगा, सारा कागजात लगा देगा, और कुछ कागज की कमी रहेगी तो बता भी देगा कि ये कागजात कमी है, ये लेके आइए। तो इसको करने के बाद जो है फिर इसमें जो है जिला पदाधिकारी का अनुशंसा होता है, और ये चला जाता है इंडियन जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है मुंबई, और वहां से जो है लाभुक के, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट भी वहीं मुंबई चला जाता है इंश्योरेंस कंपनी में, और वहां से लाभुक के अकाउंट में डायरेक्ट जो है राशि भेज दी जाती है जो भी लाभ की। तो ये तो हो गया आपको जो हिट एंड रन मामले में जिसमें 2 लाख रुपये मुआवजा अगर गाड़ी। लेकिन आप छपरा के आदमी हैं, अगर आप पटना में जाके आपका पटना में रोड एक्सीडेंट हो गया तो फिर छपरा से नहीं मिलेगा, सारण में नहीं मिलेगा, पटना में मिलेगा। तो ये भी समझ लेना जरूरी है कि फिर क्या है कि लोग मान लिया दूसरे जगह एक्सीडेंट होते हैं, यहीं आवेदन दे देते हैं, तो उनके आवेदन का निपटारा नहीं हो पाता है। हाँ, कागजात तो जहाँ के हैं, जहाँ एक्सीडेंट
जहाँ जिस थाने में जहाँ हुआ तो वहीं FIR। मान लिया आप पटना के यहाँ छपरा के रहने वाले हैं, अब पटना में आपका एक्सीडेंट हुआ तो FIR तो आप पहले पटने में न करेंगे, यहाँ तो सारण आगे नहीं करेंगे, तो वहीं का चाहिए सारा कागज। FIR भी होगा, फिर वहाँ पोस्टमार्टम भी होगा, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनना हो तो वो भी वहीं होगा, सारा सारा चीज तो वहीं वहीं होगा। जहाँ एक्सीडेंट हुआ। पहले होता था सर कि वहाँ से रिपोर्ट नहीं, अब मृत्यु प्रमाण पत्र तो क्लियर होता है कि जहाँ पड़ता है ना वहीं पर प्रमाण बनेगा, क्लियर, उसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है। तो ये सब जो हम लोग इसीलिए सोचे कि पारिवारिक का आवासीय तो उसको जो है आप मतलब दिलवा सकें। हाँ, बस बैठक की है आकर के परसा BDO साहब के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ जनप्रतिनिधि और जो है विकास मित्र और ब्लॉक के सुपरवाइजर लोग उपलब्ध थे। बैठक में जो है मुख्यतः जो है हम लोग मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, जिसके अंतर्गत 5 लाख का अनुदान दिया जाना है और बस क्रय किया जाना है, तो उसकी स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी दी गई और इसका 27 तारीख तक ही डेट है। तो हम आपके जो भी माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि जो भी लाभुक हैं, जो इच्छुक हैं कि इस योजना का लाभ लें, तो वो 27 तारीख तक इसके लिए आवेदन कर दें और आवेदन करने के साथ साथ जो है उसके साथ मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, क्योंकि मैट्रिक पास होना चाहिए और उस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी चलाने की जानकारी हो कम से कम, लाइट मोटर भी, और वो जो है इसी प्रखंड का निवासी होना चाहिए। तो ये जनरल है या है सभी के लिए। जनरल के लिए 1 सीट है, अच्छा, अल्पसंख्यक के लिए 1 सीट है, 2 सीट SC के लिए है, 2 सीट अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए, 1 सीट OBC के लिए, माने सभी समाज के सभी समुदाय के लिए। तो सर इसको प्रखंड वाइज है? हाँ, ये प्रखंड वाइज है। एक प्रखंड में 7 वाहन खरीद करना है, ठीक है। अनुदान की क्या बोले तो 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, इससे ज़्यादा राशि हमको नहीं लगता है किसी दूसरे योजना में। कोई भी वाहन खरीदा जा सकता है? वाहन केवल बस नहीं, बस ओनली बस करके जहाँ जाना है लोगों को वहाँ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी मशरक की तरफ जाना है रूट लोगों का, उधर भी चलेगी, छपरा भी जाएगी, जो भी है ना रूट उसके लिए निर्धारित होगा। सर, आपके द्वारा आज ये कार्यक्रम में बताया गया है कि जो लाभुक जो एक्सीडेंट के हाँ, आज जो हम लोग इस पे क्या किस तरह के लाभुकों को दिया जाता है पैसा? 2 तरह के आपके हाँ, जैसे कि हिट एंड रन जैसे मामले होते हैं जिसमें अज्ञात वाहन के द्वारा जो है रोड एक्सीडेंट करके लोगों की मृत्यु हो जाती है या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 2 लाख रुपये मृत्यु होने में और गंभीर रूप से घायल होने में 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। तो उसके ही स्कीम जिसे हिट एंड रन स्कीम बोला जाता है, तो इस स्कीम के बारे में भी बताया गया। इसमें मुख्यतः जो है जो कागजात चाहिए, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, थाना का FIR चाहिए और मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक सूची, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, जिससे कि मुआवजे की राशि उस लाभुक के डायरेक्ट खाते में चले जाए, किसी चेक के माध्यम से ना मिले, सीधे अकाउंट में चला जाए। तो इस योजना के बारे में भी बताया गया है। और दूसरा योजना तो था जो गाड़ी वाहन एक्सीडेंट करने के बाद जब्त होती है। हाँ, उसके लिए जो जब्त हो जाती है तो उसमें जो है एक मोटर वाहन न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें सुनवाई होगी और सुनवाई के माध्यम से जो है मुआवजा की राशि फिक्स की जाएगी। राशि तय नहीं होती? नहीं, उसमें 5 लाख रुपया से ज़्यादा की राशि तय होगी, मिनिमम 5 लाख रुपया। थैंक यू।